शुरू करो। ये त्रिभुज है कोई पी क्यू आर, समझना पे ध्यान से ऐसे हैं। पी क्यू आर त्रिभुज है और इनके शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं। पी का दिया हुआ है 2 1 और क्यू का दिया हुआ है -2 3 और आर का दिया हुआ है 4 5। ये दिए हुए बिंदु हैं। अच्छा, अब ये क्या कहता है कि बिंदु, देखो इसमें शीर्ष आर से जाने वाली, ठीक है ना, शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण निकालना है। चलो ऐसे करें, पी इसे आर कर दो, इसे पी कर दो, है तो इनके वो बदल दो, ये 4 5 कर दो, ये 2 1 कर दो। वैसे तो ऐसे भी हो रहा था ये, लेकिन समझने के लिए जो आसानी से समझ में आ जाए इसलिए हमने ऐसा कर लिया है। अच्छा, ये कह रहा था इसमें कौन से वाले में माइनस। अच्छा, अब ये कह रहा है शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण बताओ। तो जो माध्यिका शीर्ष आर से जा रही है, अब माध्यिका कौन सी होती है बताओ? जो इस सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है रेखा, वो माध्यिका होती है। तो इसका मध्य बिंदु निकाल सको तुम? बताओ क्या होगा? इसे हम एस कह दें, ठीक है, मध्य बिंदु को एस कह दिया। तो मध्य बिंदु एस के निर्देशांक निकाल लो, क्या होंगे? क्या होंगे बताओ? है भाई 2 + -2 और बटे में 2, और दूसरे क्या होंगे? 1 + 3 बटे 2। तो ये कितना आ गया? ये तो आ गया 0 है, और ये कितना आ गया 2। तो ये इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे 0 2। क्लियर है? ये कह रहा है इस माध्यिका की समीकरण निकालनी है तो इसको इससे मिला दो, ठीक है, इसको इससे मिला देंगे हम। इसकी समीकरण निकालनी है हमें माध्यिका की, आर एस जो ये माध्यिका है, तो माध्यिका आर एस की समीकरण हमें निकालनी है, ठीक है। अब इस समीकरण को निकालने के लिए, अब ये दो बिंदु दे दिया हमें, एक तो ये दे दिया, एक ये दे दिया। अब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण निकाल दो। तो क्या था फॉर्मूला? y - y1 है ना, एक बार तो हमें फॉर्मूला लिखना चाहिए, और y2 - y1 बटे, और ठीक है, ये हो गया, रखो इन्हें। y1 कौन से कहें, इसे कह दो या इसे कह दो, एक ही बात है। 5 को कह दिया, चलो। y2 फिर इसे कहेंगे तो 2 - 5 और बटे x2 - x1 0 - 4, और x - x1 कौन सा हो गया? 4, ठीक है ना। अब इसे सोल्व कर लो, तो यह आ गया y - 5, यह आ गया कितना? -3 / -4 और x - 4। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 की इसमें गुणा कर दो, ठीक है, कितना आ गया ये? 4y - 20 और इक्वल टू 3x - 12, ये आ गया। अब y वाले सबको इन्हें एक साथ कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 3x - 4y है, 4y उधर गया, और इस -12 और +20 कितने आ गए? 3x - 4y + 8 = 0। ये आ गई समीकरण माध्यिका की। बट 10 में ये कहता है -3 5 से होकर जाने वाली और 2 5 और -3 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा। ये लिखो, जो इस कह रहा है लंब रेखा कह रहा है ना, उसे लिखो पहले। लंब रेखा कौन सी निकाल रहा है ये? -2 5 -3 6, ये समझना भाई। -2 5 और ये है, यही तो थी, ये तो दिए पॉइंट, +2 5 है। अच्छा ठीक है, 2 5 और -3 6, 2 5 -3 6। देखो इसको समझो, ये क्या कह रहा है कि ये दो बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी दे दिए, चलो। फिर ये कहता है कि इस पर लंब रेखा है एक, इस रेखा पर लंब रेखा। अब ये सीखो, ये तुम्हें कहीं नहीं बताया गया, तो पहले ए बी रेखा की समीकरण निकालते हैं, है ना, स्टेप वाइज चलेंगे, ये तुम जानते ही हो।
ए बी रेखा की समीकरण कैसे निकालते हैं बताओ। या इसकी प्रवणता निकाल लें, चलो प्रवणता निकालो, दो तरीके से बताएंगे। ए बी रेखा की प्रवणता निकाल सकते हो तुम, निकाल लो, बताओ कितनी होगी। हाँ, तो y2 ये हो गया y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1, कितना आ गया निकल के 6 माइनस 5 और अपॉन माइनस 3 माइनस 2 है, तो ये आ गया 1 बाई माइनस 5। ये आ गई ए बी रेखा की प्रवणता। अब ये क्या कहता है कि इस रेखा पर लंब रेखा है एक, तो अगर हम इसे कह दें ये m1 है माइनस 1/5, इसको कहते हैं ये m1 है, और जो ये दूसरी रेखा है इसे PQ कह रहे हैं हम, इसकी प्रवणता कह देते हैं m2 है। ठीक है, अब ये कह रहा है ये जो रेखा है PQ ये इस AB रेखा पर लंब है, और अगर दो रेखाएं लंब होती हैं तो मैंने प्रतिबंध बताया था क्या होता है, बताओ चलो किसी को याद हो तो। अगर दो रेखाएं लंब हैं तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1। अगर दोनों रेखाएं लंब हैं कोई तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल होता है -1। ठीक है, अब m1 तो कितना है -1/5 है, m2 हमें निकालना है, और ये इक्वल टू -1 के हो गया। अब -1 से तो -1 कैंसिल, 5 उधर पहुंच गया, m2 का मान कितना आ गया 5। तो ये इस m2 का मान इस रेखा की प्रवणता निकल के आ गई ये 5। ठीक है, और इसने कह रखा है कि ये जो रेखा है ये किस बिंदु से होकर जा रही है बताओ, कितना दिया है बिंदु बताइए, -3, 5। इस पे कहीं एक बिंदु ले लिया, मान लिया R कोई बिंदु है और ये कितना है -3, 5। तो अब हमें एक बिंदु दिए दिया और इसकी प्रवणता दे दी है, निकल के आ गई। तो प्रवणता पता है और बिंदु पता है, तो रेखा PQ की समीकरण निकालने के लिए कह रहा था हमारे से ये। तो रेखा PQ की समीकरण बताओ कैसे निकालोगे, हैं y माइनस y1, तो y1 कितना है ये रहा 5 इक्वल टू m और x माइनस x1 +3 हो गया ये, बस ये सोल्व कर लो इसे। तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 5x और प्लस के 15, और y को उधर ले जाओ -y और प्लस के 15 और 5 20 हो गए और इक्वल टू 0। तो ये रेखा निकल के आ गई हमारी जो हमसे पूछ रहा था, अभीष्ट रेखा। तो इसकी प्रवणता कितनी आ गई बताओ, इसकी प्रवणता निकाल लो, हैं m1 कहते हैं इसे भाई, 3 माइनस 0 तो 3 आ गया, और 2 माइनस 1 तो 1 आ गया, भाई ये 3 आ गई प्रवणता इसकी। अब ये कह रहा है इस पर एक लंब रेखा है जो ऐसे कह दिया हमने। ठीक है, तो m1 इक्वल टू 3 आ गया ये, और मान लिया इसकी जो प्रवणता है m2 है इस रेखा की, क्योंकि समीकरण निकालने के लिए हमें एक तो बिंदु चाहिए और एक प्रवणता चाहिए, दो चीज चाहिए। तो इसकी प्रवणता हमने मान लिया m2 है। अब m1 और m2 का गुणनफल -1। अब m1 का मान तो पता है हमें 3 है, तो बताओ m2 का मान कितना होगा, -1/3 हो गया ये। ठीक है, इसकी प्रवणता तो निकल गया अब m2। अब इसके एक पॉइंट और, कहीं भी लाइन पे कोई एक पॉइंट मालूम हो जाओ तो निकल जाएगा। अच्छा, अब ये एक चीज़ कहता है कि इस पर एक बिंदु मान लिया ये पॉइंट C है, और ये जो पॉइंट C है ये उसको 1 और n के रेशो में विभाजित करता है, 1 और n, यानी कि इधर 1 हो गया इधर n हो गया, ऐसे कह दो। ये जो C पॉइंट है, तो C पॉइंट के निर्देशांक बताओ कैसे निकालेंगे, C के निर्देशांक बताओ कैसे निकालते हैं, बोलो। 1 इंटू 2 और प्लस n इंटू 1 और बटे में 1 प्लस n, ये हो गए x। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, 1 इंटू 3 और प्लस n इंटू 0 और बटे में 1 प्लस n। तो x और y दोनों निकल गए। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए C के, ये निर्देशांक निकल गए।
तो अब एक बिंदु भी हमें मालूम है और प्रवणता भी हमें मालूम है। अब रेखा की समीकरण निकाल दो बस। तो रेखा, इसे इसका नाम रख दो पी क्यू कह दो। चलो इस रेखा की प्रवणता समीकरण में निकालनी है। तो रेखा पी क्यू की समीकरण बताओ क्या होगी, बोलो। तो y माइनस वाई वन कितना हो गया, ये पॉइंट थे ना, तो 3/1 प्लस एन इक्वल टू एम का मान ये रहा -1/3 और x माइनस x1, x कोऑर्डिनेट कितने थे इसके, ये रहे 2 प्लस एन बटे में 1 प्लस एन, ये आ गया। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है। तो जैसे इसे लिख लें, इसकी इसमें गुना कर लो -1/3x, या 3 की इसमें गुना कर लो ऊपर ऐसे क्रॉस, तो 3 की गुना कर लो, चलो वो आसान पड़ेगा। और -1 की इसमें गुना करेंगे तो -x हो गया। इसको इधर ले आओ उठा के, देखो कैसे लिखेंगे, x, हम इसे इधर ला रहे हैं उठा के x को, तो ये x हो गया प्लस के 3 की इसमें गुना कर दी तो प्लस के 3y हो गया। क्लियर है, 3 की इसमें गुना करो माइनस के 9/1 प्लस एन हो गया, -1 की इसमें गुना कर दो प्लस हो गया ये, और इसे भी इसे इधर ही ले आए उठा के, तो माइनस हो गया ये 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन और इक्वल टू 0। ठीक है, कैसा आया समझ में, देखो माइनस की इसमें गुना करी प्लस और इधर ले आए उठा के तो माइनस। अब इसे सोल्व कर लो, x प्लस 3y, देखो ये एलसीएम आ गया 1 प्लस एन और -9 और -2 -11 हो गए, 11 और प्लस एन और इक्वल टू 0। क्लियर है कैसे हुआ, पता चला, क्योंकि ये एलसीएम आ रहे हैं, नोट दो 11 बस। अब अगर चाहो तो इसे तुम n+1 की इसमें गुना कर लो, अगर और भी ज़्यादा सोल्व करना चाहो तो बता रहा हूँ। तो ये हो गया कितना, n+1 x प्लस 3y, और इसे उधर ले जाओ पहली तरफ उठा के सारे को, n+11, ये इसकी समीकरण आ गई निकल के ना। तो 12वें क्वेश्चन में ये कहता है निर्देशांकों से समान अंतःखंड काट, देखो ये निर्देशांक हो गए x और y, x ओ x डैश और y ओ y डैश, ये निर्देशांक हो गए। ये कह रहा है कि एक ऐसी रेखा की समीकरण निकालनी है जो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है। तो ये अंतःखंड होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये, ठीक है ना, ये अंतःखंड बराबर हैं इसके, ऐसा कह रहा है ये। और एक चीज कह रहा है ये, तो अंतःखंड अगर बराबर है तो मान ले ये ए है और ये भी ए ही है। ठीक है, चलो इनके नाम रखना चाहो तो ए बी बिंदु रख लो। ए बी रेखा की समीकरण बता सको कोई, बताओ, किसी को पता हो तो बताओ। ए बी रेखा की समीकरण बताओ क्या होगी, हैं, x/a प्लस बी भी तो ए ही है यहाँ, ये आ गया। अब अगर चाहो तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकें, ठीक है, और इस ए को वहां भी तो ले जा सकें हम, ठीक हो गया। अब ये कहता है कि ये जो रेखा है ये बिंदु 2, 3 से होकर जाती है, यानी कि इस पे कहीं एक बिंदु 2, 3 है, कहीं पता नहीं कहाँ है लेकिन इस पे है बिंदु 2, 3, इस रेखा पर। ये रेखा 2, 3 बिंदु से होकर जाती है। तो जब ये 2, 3 से होकर जाती है रेखा, तो इसका मतलब होता है, ये अब तक कोई सवाल आया नहीं है तुम्हारे में, लेकिन तुमने फैक्टर के सवाल पढ़े हैं कि अगर वो उसका हल है तो उसे संतुष्ट करता है। फैक्टर में पढ़ा है कि x=1, अगर उसका एक फैक्टर है, उसकी एक 0 है, 9वीं 10वीं पढ़े हैं, तो उसे वो सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही यहाँ है कि अगर ये रेखा बिंदु 2, 3 से होकर जाती है तो 2, 3 जो है इसे सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि रेखा बिंदु 2, 3 से होकर जाती है ये, ठीक है ना, बिंदु 2, 3 से होकर जाती है, ठीक है, ये 2, 3 से होकर जाती है। तो जब ये 2, 3 से होकर जाती है तो ये इसे संतुष्ट करेगा 2, 3, मतलब 2, 3 में रखेंगे हम, तो 2 + 3 = a। तो a का मान कितना आ गया यहाँ से 5। अब ये 5 को यहाँ रख दो, अतः
समीकरण क्या बन जाएगी अब ये, x प्लस वाई बराबर 5, या 5 को इधर लिख लो, ये इस तरह से होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कहता है बिंदु 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। जो अक्षों से अंतःखंड काटती है उसका योग 9 है। मतलब ये A है और ये B है, अगर मान लिया अंतःखंड, तो A और B का जो जोड़ है वो 9 दिया हुआ है इसने। ठीक है, एक समीकरण कह दो ये। अच्छा, इस समीकरण को निकाल सकते हैं हम, माने रेखा ए बी है, चलो ए इधर मान लिया, बी इधर मान लिया हमने, तो रेखा ए बी की समीकरण बताओ क्या हो सकती है। ए बी की समीकरण बताओ, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस रेखा ए बी की समीकरण होगी। अच्छा, ये कह रहा है इन दोनों का जो जोड़ है वो 9 है। अंतःखंडों का जोड़ 9 है। ठीक है, अब एक चीज इसने शर्त और दी है कि ये जो रेखा है, ये रेखा बिंदु 2 से होकर जाती है। ये जो रेखा है दो से होकर जाती है। ठीक है ना, इससे होकर जाती है ये रेखा। तो जब इससे होकर जाती है 2 से, तो इसमें रखेंगे हम, वो इसे सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो 2 और 2 इसमें रखो, 2 अपॉन ए प्लस 2 अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसे कह देते हैं हम, समीकरण नंबर है ये 3। इतना हो गया ये। अब इनकी गुणा करो ऐसे, या ऐसे करो, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 आ रहा ना कॉमन, और नीचे कितना आ गया, ए बी एलसीएम, और b तो यहाँ आ गया, a यहाँ आ गया, यानी कि ये आ गया a प्लस बी और इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे हल करा पता चल गया ना भाई, a b तो एलसीएम आ गया और 2 ये बाहर लिख लिया हमने। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि a प्लस बी का मान 9 हमें मालूम है, 9 रख लेंगे हम यहाँ, और a b की गुणा यहाँ करो। तो जब a b की गुणा यहाँ करेंगे तो ये तो आ गया a b, देखो ये a b चला गया, और 2 गुना 9 18 आ गया। a b का मान 18 है। तो एक समीकरण तो इसे कह दो, ये समीकरण कह दो नंबर 4 है, और एक समीकरण ये बताया मैं, a प्लस बी का मान है 9। अब इन्हें निकालना है, इन्हें सोल्व करना है हमें, a b के मान यहाँ से निकालने हैं। किस तरह से निकालोगे, चलो कैसे निकालोगे बताओ। देखो यहाँ से b का मान निकाल लो, यह जाएगा 9 माइनस a, ये तरीका है इसको हल करने का। b का मान निकालेगा, इसका b का मान यहाँ रखो, a इंटू 9 माइनस ए इक्वल टू 18। कैसे करा हुआ हमने, देखो b से मान निकाला यहाँ से, a को इधर ले गए, 9 माइनस ए आ गया। अब ये b का जो मान है, ये 9 माइनस ए, ये यहाँ रख लिया, यहाँ a तो ये लिख लिया हमने a, और ये 9 माइनस ए इक्वल टू 18। इनकी गुणा करो, ये कितना हो जाएगा, 9a माइनस ए स्क्वायर, 18 को भी इधर ही ले आओ। अब माइनस से गुणा कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस के 9a हो गया, और ये प्लस के 18 हो गया, और इक्वल टू 0। अब 18 के 2 टुकड़े, 18 के 2 ऐसे फैक्टर जिनका योग 9 आवे, 6 18, तो इसके फैक्टर तुम कर लेना, मैं लिख रहा हूँ a माइनस 6 और a माइनस 3, मैंने डायरेक्ट लिख दिए। तो a का मान आ गया, एक तो 3 आ गया और दूसरा 6 आ गया, 2 मान आगे निकल गए। ठीक है, अब a का मान 3 रखेंगे तो b का मान 6 आएगा, और a का मान 6 रखेंगे तो b का मान 3 आएगा। तो इस तरह से a और b ये हमारे से पूछ रहा था, क्या पूछा था इसमें, ये समीकरण। तो ठीक है, समीकरण तो यहाँ है, इसमें रखो a का मान, तो समीकरण क्या हो जाएगी ये बताओ, यहाँ लिख देता हूँ। चलो, समीकरण हो जाएगी हमारी x अपॉन यहाँ 3 और y अपॉन 6 इक्वल टू 1, ये आ गई समीकरण। या x अपॉन 6 और y अपॉन 3, कोई सा भी एक मान रख लोगे।